guys, welcome back to Medical Bubble channel. Or in today's lecture, we will discussing about uh, that bandaging, or it is also called as the ब्रण बंधन, जो कि आयुर्वेदिक पार्ट है। बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हमने लिखा है ब्रण बंधन, और जिसको हम बैंडेजिंग बोल रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम अगर हम बात करें तो ये आपका 5 और 10 मार्क्स का डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पर आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाली जो भी सीरीज़ है इससे रिलेटेड वो आप मिस ना करें। वेस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस। और लाइक भी करेंगे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रण बंधन। ब्रण बंधन को हम बैंडेजिंग भी बोलते हैं, बैंडेजिंग भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक पीजी का क्वेश्चन बन जाता है दैट आचार्य सुश्रुत ने ब्रण बंधन को षष्ठी उपक्रम में सम्मिलित किया है। षष्ठी उपक्रम, उपक्रम जो होते हैं उसका छठा षष्ठी उपक्रम में इसको सम्मिलित किया है, ठीक है। अब देखो, एक वन लाइनर यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश करी है कि व्रण तथा भग्न की अवस्था में, व्रण मतलब क्या होता है, वुंड, ठीक है। व्रण का मतलब क्या होता है, वुंड, और भग्न क्या होता है, फ्रैक्चर, ठीक है। तो दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको समझना है कि वुंड और फ्रैक्चर की अवस्था में लेप यानी कि बाहर से ऑइंटमेंट लगाकर फिर उसकी बंधन यानी उसकी बैंडेजिंग करने की प्रक्रिया को हम, जब प्रोसेस जिसमें हम बंधन करते हैं उसको हम व्रण बंधन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिखी है हमने। क्या है कि प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है कि जिस प्रकार उपक्रम के द्वारा व्रण का शोधन होता है, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, व्रण में मृदुता मृदुता आती है, मृदुता उत्पन्न होती है। मृदुता मीन्स सॉफ्टनेस, तथा व्रण उपद्रव रहित विदाउट कॉम्प्लिकेशन रोपित यानी कि हील होता है। ऐसी सिचुएशन को या ऐसी प्रोसेस को हम व्रण बंधन बोलते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्या है। तो व्रण बंधन में द्रव्य यानी कि व्रण बंधन के अंदर कौन कौन से द्रव्य जो हैं लिए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बंधन द्रव्य बोले या फिर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बैंडेजिंग। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, छौम जिसको सन बोलते हैं, सन यूज़ किया जाता है। आवक यानी कि ऊनी वस्त्र यूज़ किया जाता है। कौशे यानी रेशम, चर्म, अलाबू शकल टुकड़ा यूज़ किया जाता है। करपास यानी कॉटन, दुकूल यानी कि पट्ट वस्त्र यूज़ किया जाता है। चीन पट्ट, अंतरवल्कल लताएं यूज़ करी जाती हैं। विदल यानी बांस की खपच्ची, ये बहुत ज़्यादा आप अगर देखेंगे कि जो केरला के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, केरला में जो प्रैक्टिस की जाती है वो उसमें ज़्यादातर जो फ्रैक्चर है वो आप जो बांस होता है उससे अपन करते हैं, ठीक है। रज्जू यहाँ पर दे रखा है, लोहादी धातुएं। तूल फल, सालमली से निर्मित कपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछ लिया जाता है तूल फल क्या होता है। तो सालमली से जो बनाई जाती है कपास, कॉटन, उसको हम बोलते हैं। और फिर आगे इसमें संतानिका, मलाई अथवा मोटी रस्सी, ये भी यूज़ करी जाती है, ठीक है। थोड़ी सी आगे डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न एरा में, आज के एरा में क्या क्या यूज़ जो है किया जाता है, तो उसको देख लेते हैं। तो आज के मॉडर्न एरा में जो आजकल यूज़ होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइनिन, लाइनिन का यूज़ करते हैं। इसके बाद फ्लैनल, मसलिन और कॉटन, ये चार चीज़ आपको याद रखनी है जो मॉडर्न एरा में हम करंट एरा में यूज़ कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि व्रणबंधन हेतु उपकरण, आर्टिकल्स यूज्ड फॉर बैंडेजिंग, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बैंडेजिंग में रिक्वायर्ड होते हैं और यूज़ किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। इसमें तो हमें दिख रहा है सबसे पहले कवालिका, कवालिका का आप देखेंगे यहाँ पर कॉटन पैड, ठीक है। कवालिका का यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कॉटन पैड से यहाँ पर आप ले रहे हैं कि कॉटन पैड यहाँ पर है, और ये आपने देखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं विकेशिका, बहुत इंपॉर्टेंट है विकेशिका, जिसको हम मेडिकेटेड गॉज पीस बोलते हैं, मेडिकेटेड गॉज पीस, ठीक है। मेडिकेटेड गॉज पीस में आप यहाँ पर देखें तो आगे हमने लिखा है किसी वस्त्र अथवा सूत्र, सूत्र जो होता है थ्रेड, सूत्र क्या होता है,
थ्रेड की बात करी जा रही है। सूत्र क्या होता है, थ्रेड की बात करी जा रही है कि किसी भी सूत्र या फिर थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो किसी भी सूत्र या फिर थ्रेड, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि किसी भी सूत्र या फिर थ्रेड, तो थ्रेड पर तिलकल्क मधु घृत आदि औषधियों को लगाकर जो व्रण है उस पर रखा जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकेशिका बोलते हैं या मेडिकेटेड गॉज पीस बोलते हैं। फिर आगे यहाँ पर बात करा गया है विकेशिका कि कहाँ कहाँ पर यूज़ करी जाती है। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि विकेशिका जो है मेडिकेटेड गॉज पीस कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मेडिकेटेड गॉज पीस आप यूज़ करते हैं फॉर पूतीमास। पूतीमास क्या होता है, नेक्रोज या फिर डेविटलाइज्ड टिश्यू, नेक्रोज या फिर डेविटलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं नाड़ी व्रण, जिसको हम साइनस बोलते हैं, उसमें भी हम मेडिकेटेड गॉज पीस या फिर विकेशिका का यूज़ करते हैं। पूती युक्त व्रण जिसको पस कैविटी बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारी कैविटीज पस पड़ जाता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो विकेशिका हमारी होती है यानी मेडिकेटेड गॉज पीस जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ना अति स्निग्ध, ना अति रूक्ष और ना अति विषम। ना अति स्निग्ध का मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो व्रण स्थान पर वो क्लेद को उत्पन्न कर देता है। ना अति रूक्ष यानी टू ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो व्रण में वेदना उत्पन्न करता है वात बढ़ने की वजह से। विषम नहीं होना चाहिए, इरेगुलरिटीज होती हैं तो व्रण स्थान पर घर्षण लगने से वहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हमने क्या देखा, अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन कौन से उपकरण या फिर कौन कौन से आर्टिकल्स जो है यूज़ होते हैं व्रण बंधन में, वो हम देखा। तो अपन बात कर रहे थे कवालिका विकेशिका, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर पिच्चू। पिच्चू मीन्स होता है स्वैब, ठीक है। तो डॉट इट इज पिच्चू मतलब क्या होता है, स्वैब, ठीक है। विकेशिका का ही एक स्थूल रूप है, मतलब बड़ा रूप। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा रूप। फिर इसके बाद है प्लोथ यानी कि स्वैब और पैक, वस्त्र का एक टुकड़ा, जो वस्त्र है उसका एक टुकड़ा किसमें, जल या फिर क्वाथ में, जल में या फिर क्वाथ में भिगो कर, उसे भिगाकर प्रयोग में लाया जाता है, उसको हम प्लोथ या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैब जो है बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर हमने बताया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने हमने अपने नोट्स में डाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पीजी में पीवाईक्यूज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाई दे जाएंगे। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंडेजिंग। बंधन के जो भेद हैं वो दो प्रकार से किए गए। सबसे पहला है व्रण के आयतानुसार, आयता मतलब कि व्रण का साइट, अकॉर्डिंग टू साइट, और दूसरा है आकार अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। तो पहला आपका हो गया आयतानुसार, दूसरा हो गया शेप या फिर आकार के अनुसार। तो तीन प्रकार का बताया है, ठीक है। तीन प्रकार का कौन सा है, सबसे पहला गाढ़ बंधन, दूसरा है संबंध और तीसरा है शिथिल बंध, ठीक है। गाढ़ बंध सबसे पहला कौन सा है, गाढ़ बंध, दूसरा संबंध और तीसरा शिथिल बंध हो जाता है। अब गाढ़ बंध का दूसरा नाम या फिर इसको मॉडर्न में कोरिलेशन टाइट बैंडेज से करते हैं। संबंध को इन बिटवीन करते हैं, लूज और टाइट, या फिर इसको इवन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इवन बैंडेज है, ठीक है। क्या बोलते हैं, इवन बैंडेज है। और इधर यहाँ पर शिथिल बैंडेज को हम क्या बोलते हैं, लूज बैंडेज है। चलो ये तो आपको याद हो गया। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे यहाँ पर देखा जाएगा कि आकार के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू बागवट और अकॉर्डिंग टू चरक कितना कितना बताया गया है। तो ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने ये इधर जो बनाई है टेबल, ये पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम AIPCT के बेस्ड पर इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 14 प्रकार का होता है, बागवट ने उत्संग को जोड़कर 15 माना है, 14 जो है वो सुश्रुत के एज इट इज ही लिए हैं, और चरक के द्वारा ये 2 प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से बंद हैं जिनको बैंडेज हैं, जिनको बागवट ने 15 प्रकार का माना है और सुश्रुत ने 14 प्रकार का माना है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहला क्या है, कोष बंद, दाम बंद, स्वास्तिक बंद, अनुवेलित बंद, प्रतोली बंद, मंडल, स्थगित, यमक बंद, खटवा, चीन, विबंध, वितान, गोफणा, पंचांगी और उत्संग, ये गोफणा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल जो बंद हो जाते हैं वो 15 हो जाते हैं, जिसमें 14 जो हैं वो सुश्रुत के हैं, और जिसमें एक जो उत्संग है लास्ट वाला वो बागवट ने एक्स्ट्रा माना है,
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे हम अकॉर्डिंग टू व्रण आयताकार, क्योंकि हमने जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो दो प्रकार से किए हैं बंधन के भेद। एक तो व्रण के आयतानुसार जो कि 3 प्रकार के हैं, और आकार अनुसार 15 प्रकार का किया डिस्कस। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शाइट, यानी व्रण के आयतानुसार हमने जो बताए थे बंध, वो कितने प्रकार के बताए थे आप जानते हैं, 3 प्रकार के बताए थे। 3 प्रकार के बताए थे, कौन कौन से 3 प्रकार के हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है गाढ़ बंध, जिसको हम टाइट बैंडेजिंग बोलते हैं। तो जो बंद करने पर, बंद बांधने पर, पीड़न करने पर, पीड़न मतलब दबाने पर वेदना यानी कि पेन को उत्पन्न नहीं करता, तो ऐसे बंद को हम क्या बोलते हैं, गाढ़ बंद या फिर टाइट बंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बंद को हम क्या बोलते हैं, गाढ़ बंद या फिर टाइट बंद के नाम से जानते हैं। प्रयोग कहाँ पे करते हैं, स्फिक यानी कि बटक्स में, कुक्षी यानी एब्डोमेन में, कक्षा यानी एक्जिला में, वंक्षण यानी कि इंग्वाइनल रीजन में, और उरु प्रदेश में इसका जो है यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट जरूर करेंगे। ठीक है, एज इट इज़ आप नोट्स में भी ये पर नोट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं संबंध, जिसको इन बिटवीन या फिर इवन मैंने बताया भी था आपको, जो ना तो गाढ़ हो और ना ही शिथिल हो, ऐसे बंध को हम बोलते हैं आपका संबंध। तो इसका प्रयोग जो करते हैं वो शाखा यानी एक्सट्रीमिटीज में करते हैं, वदन यानी कि मुख फेस पर करते हैं, कर्ण कान में करते हैं, मिड पेनिस पे करते हैं, मुस्क पृष्ठ पर करते हैं, पीठ पर, पार्श्व मतलब चेस्ट रीजन पे भी कर देते हैं, उदर पर, एब्डोमेन पर, और उरु यानी थोरेक्स रीजन पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं। अभी जो हमने बात की वो किसकी बात करी, सम बंध की करी, इन बिटवीन और इवन बंध की बात करी। तीसरा शिथिल बंध या फिर लूज बंध की बात करते हैं। वह बंध जो श्वास लेते में हिलता हो, यानी कि जो हिलता हो ऐसा जो क्योंकि लूज है, तो लूज है जो क्या करेगा, बंध ऐसा है जो लूज है और वो हिलता है, तो ऐसे बंध को हम क्या नाम देंगे, लूज या फिर शिथिल बंध बोलेंगे। तो इसका जो प्रयोग है वो कहाँ करते हैं, नेत्र संधियों में किया जाता है। याद रखना है आपको, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, नेत्र संधि। ठीक है, नेत्र संधि में किया जाता है, कि आई के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें जो है करते हैं। तो चलिए ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे अपन पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज आकार के अनुसार। आकार के अनुसार बंधन की बात कर लेते हैं। चलिए आकार के अनुसार में सबसे पहला जो बंध था वो था कोष बंध। कोष का नाम होता है फिंगर बैंडेज। कोष का दूसरा नाम क्या होता है आपको याद रखना है, फिंगर बैंडेज। ठीक है, और इसका कोष बंध इसको बोलते हैं। तो इसमें कोषबंध में क्या क्या दिया है कि रेशम के कीट के जो रेशम है, रेशम का कीड़ा होता है, वो जिस तरीके से कवर करता है कोकून में, जिस तरीके से कवर करता है इस तरीके से कोकून में, उसको उसके कवर के जैसा, या तलवार जो म्यान होती है, तलवार की शीत जो होती है उस प्रकार का होता है। ये बंद इस प्रकार का आपने याद रखना है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी समानता या फिर इसकी सिमिलरिटीज हम देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि व्रण पर कवाल इकाई जो कॉटन पैड है रखकर कोस बंद चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जो व्रण है उस पर क्या है, सबसे पहले कॉटन पैड रखते हैं और जो बैंडेज है वो चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो प्रयोग कहाँ पर करते हैं इसका, अंगुष्ठ या फिर अंगुल, यानी कि उंगली, थंब में, अंगुष्ठ बोले तो थंब, और अंगुली बोले तो फिंगर और टो में किया जाता है। तो अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इस पर स्वैब रखे हमने इसको चढ़ा दिया एज इट इज़। तो इस तरीके का जो बंद होता है उसका बंद का नाम हो जाएगा कोश बंद या फिर फिंगर बैंडेज। आगे बात करते हैं, दूसरा है दाम बंद। ठीक है, तो दाम बंद का दूसरा नाम होता है फोर टेल्ड बैंडेज। क्या नाम है, फोर टेल्ड बैंडेज। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, 4 डोरी वाला होता है और मूत्र मार्ग पर व्रणों का बंधन करता है। तो जैसे मूत्र मार्ग, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन दिखा रखा है, तो इसमें एक यहाँ से और एक पीछे से, एक यहाँ से और एक पीछे से, तो 4 टोटल डोरी होती है और मूत्र मार्ग पर किया जाता है, इसलिए दाम बंद बोलते हैं इसको हम। और ये 4 जो है डोरियों का या 4 थ्रेड का होता है। तीसरा जो बंद है उसका नाम आपका हो जाएगा स्वास्तिक बंद, जिसका क्रॉस बैंडेज या फिर फिगर ऑफ 8 नाम से भी जानते हैं। तो आकृति इसकी पीजी में पूछ ली जाती है। स्वास्तिक बंद की 2 प्रकार की होती है, स्वास्तिकाकार तो हो ही गया, और फिगर ऑफ 8 आप याद रखना है। प्रयोग इसमें कहाँ पर कर सकते हैं, संधियों में यूज कर सकते हैं, कूर्ची में यूज कर सकते हैं, आईब्रोज में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रयोग के स्थान हैं उनको अपने विशेषता याद रखना है, बिकॉज ये पूछे जाते हैं। तो इसका अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से है, और कहाँ कहाँ कभी यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्तनों के मध्य, ठीक है, बिटवीन द ब्रेस्ट,
और हाथ और पैर के तलवे पर भी यूज़ कर सकते हैं और कर्ण पर भी कर सकते हैं इसका यूज़। चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से फिगर ऑफ 8 बनाने की या क्रॉस बनाने की कोशिश करिए। ये क्लेविकल के फ्रैक्चर में जो है इस तरीके से क्लेविकल फ्रैक्चर में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो नीचे लिखा भी है मैंने कि 8 बैंडेज अप्लाइड टू मैनेज द क्लेविकल फ्रैक्चर। ओके, फोर्थ बंद जो है आपका है वो है आपका अनुवेलित बंद। अब ये अनुवेलित बंद का नाम होता है स्पाइरल बैंडेजिंग, ठीक है। इसका कोरिलेशन हम किससे कर लेते हैं, स्पाइरल बैंडेजिंग से कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, इसको आवेष्टन मतलब लपेट कर बांधा हुआ, जो लपेट कर, देखो जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये लपेट कर इस तरीके से बांध रहा है, तो लपेट कर बांधा हुआ बंद जो होता है उसको हम आवेष्टन या फिर स्पाइरल बैंडेजिंग के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग एक्सट्रीमिटीज़ में और शाखाओं में करते हैं। ये बंद लता के अनुसार चारों ओर घूमता है, जैसे जो टेंड्रिल्स होती हैं किसी लकड़ी के चारों ओर इस तरीके से घूमती है, उसी प्रकार से ये अनुवेलित या फिर स्पाइरल बैंडेजिंग का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रतोली बंद के बारे में। प्रतोली बंद का कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो विंडलिंग बैंडेज या फिर प्रतोली बंद से बोला गया है। ये सबसे पहली बात है नेट के जैसा होता है, अनेक छिद्र वाला होता है। और पर्याय जो आचार्य डलहन ने बताया है, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो आचार्य डलहन ने जो बताया है वो चालिनी यानी जो चलनी होती है जिसमें चून छाना जाता है, आटा छाना जाता है, उसको जैसा, या फिर गौतुंडिका, ठीक है, गौ की तुंडिका, गौतुंडिका यानी कि जो गाय वगैरह के मुच्छी का जो बांध देते थे पहले लोग कि घास वगैरह नहीं खाया जाए, तो उस समझ रहे होंगे कुछ लोग जिनको पता होगा कि वैसा जो है बताया गया है। तो ये देखो चलनी के जैसा है। प्रयोग इसका हम कहाँ पर करते हैं, ग्रीवा गर्दन में मेड यानी पेनिस पर किया जाता है। तो डायग्राम आप कुछ देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका है प्रतोली बंद का यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जो बात कर रहे हैं वो है आपका नेक्स्ट वाला मंडल बंद। मंडल किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सर्कुलर बैंडेज के, ठीक है। तो मंडल बंद या फिर सर्कुलर बैंडेज, ये इस तरीके से यहाँ पर सर्कुलर बैंडेज बनाया गया है। तो बंद और गोल गोल घुमाकर जो किया जाता है, ट्रेलिंग जिसको बोलते हैं, उसको हम मंडल या फिर सर्कुलर बैंडेज के नाम से जानते हैं। गोलाकार अंगों में किया जाएगा, जैसे रिस्ट हो गया, फोर आर्म हो गया, आर्म हो गया, ठीक है, और आपका थाई, या फिर इस तरीके से जहाँ पर भी गोलाकार आपका ऑर्गन्स हैं वहाँ पर किया जाता है। स्थगित बंद जिसको स्टंप बैंडेज के नाम से भी जानते हैं, तो स्थगित या फिर स्टंप बैंडेज के नाम से जानते हैं। तो आकृति इसकी जो होती है बीड़ी दानी, यानी कि जो पहले सिगरेट जैसे रखते थे ना, वैसा सा कुछ रहता है। अंगुष्ठ अंगुली में, अंगुष्ठ और अंगूठे में, अंगुली में, मेडर पर और अग्रभाग में, इन सब की किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि मूत्र वृद्धि में, जो मूत्र वृद्धि यानी कि बहुत सारा जब पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा मूत्र बन जाता है, तो उसका द्रव निर्हरण, जब मूत्र निकाल देते हैं उसको द्रव निर्हरण करने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है मेडर में। तो आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये पोजीशन जो मैं बांधा है, तो ये जो आपका है इस तरीके से यहाँ पर ये बंद जो है इसको ही हम बोलते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं स्थगित बंद या फिर स्टंप बैंडेज। आगे बोलते हैं यमक। यमक का मतलब ही होता है दो, ठीक है। तो यमक का मतलब क्या होता है, दो। तो यमक जो बैंडेज होती है, बैंडेज फॉर टू वुंड, ठीक है, लगातार कॉन्टिन्यूस दो वुंड हो, यानी कि जैसे अगर हम बात करें लगातार कॉन्टिन्यूस दो वुंड हैं, दो घाव हैं किसी भी लोकेशंस पर, तो उस केस में अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर एक घाव है, यहाँ पर एक घाव है, तो इसकी कॉन्टिन्यूस घाव के पास में जो हम बैंडेजिंग करते हैं उसको यमक बंद के नाम से या फिर बैंडेज फॉर टू विंड वुंड के नाम से जानते हैं। यह व्रण दो व्रणों के आच्छादित करता है, आच्छादित मतलब ढकता है। मध्य भाग मंडलाकार होता है और यमक व्रण यानी दो के समीप व्रणों में काम भी होता है। ये मैंने आपको समझा दिया। जैसे यहाँ पर एंड में बता रखा है मैंने हाथ में, यहाँ पर एक आपका व्रण है और यहाँ पर व्रण है, तो पट्टियों को लेते हुए इस तरीके से बंधन जो है या फिर बैंडेजिंग करी गई है। चलिए आगे बात करते हैं नाइन्थ वन, जिसको हम खटवा या फिर फोर टेल बैंडेज के नाम से भी जानते हैं। खटवा
या फिर फोर टेल्ड बैंडेज, ठीक है, खटवा या फिर फोर टेल्ड बैंडेज के नाम से जानते हैं। खटवा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चारपाई के समान, इसमें चार जो हैं आप कह सकते हैं चार थ्रेड होते हैं, इस वजह से। प्रयोग ये हनु पे कर सकते हैं, यानी चिन्ह, यहाँ पर ऐसे करके चार बांध दिया जाता है। हनु जो है, हनु यानी कि चिन्ह में कर सकते हैं, शंख गंड प्रदेश में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, चीनबंद, जिसको हम मैनी टेल्ड बैंडेज के नाम से जानते हैं, इसको भी आपने याद रखना है। चीनबंद या फिर मैनी टेल्ड बैंडेज अनेक पाद और पट्टिकाओं वाला बंद होता है। ये जो पाद, मतलब ये देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारी पट्टी होती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा अनेक पाद या फिर पट्टिका वाला बंद। प्रयोग अपांग प्रदेश, यानी ऊपर वाली ईएनटी रीजन जो होता है उस प्रदेश में नेत्र पर रखकर पट्टिकाओं द्वारा पीछे बंद कर दिया। जैसे जैसे नेत्र है, नेत्र में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसमें हम पीछे इस तरीके से बांध देते हैं, चार पांच टेल के द्वारा या फिर थ्रेड्स के द्वारा। तो इसका नाम चीन बंद जो है पड़ गया। इसी वजह से आगे बढ़ते हैं, विबंध बंद या फिर सिक्स टेल्ड बैंडेज जिसके नाम के जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कहाँ पर, छह पट्टिकाओं के द्वारा, ये ध्यान रखना, सिक्स बैंडेज विबंध के नाम से। प्रयोग पृष्ठ, उदर, चेस्ट रीजन, एब्डोमेन रीजन पर किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 6, इस तरीके से सिक्स बैंडेज हैं, तो ये आपको विबंध बंद में ही मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो आगे यहाँ पर हम आ जाएंगे कि वितान बंद, जिसको सिफेलिक बैंडेज बोलते हैं, ठीक है। वितान का मतलब होता है सिफेलिक बैंडेज, यानी कि सिफेलिक जहाँ पर वर्ड आता है वो हेड से रिलेटेड होता है। तो वितान बंद इसको बोला गया है। यह बंद सिर को विलन यानी सामियाना, कैनोपी पूरी तरीके से ढक लेता है इस तरीके से, तो इसलिए इसको सिफेलिक बैंडेज बोला। सिर पर पगड़ी के समान जो है रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे ध्यान देते हैं, गोफणाबंद। गोफणाबंद जो होता है वो क्या होता है, टी शेप, है ना, टी बैंडेज जिसका बोलते हैं। तो गोफणाबंद अगर आपको बात करते हैं तो इट इज टी बैंडेज, है ना। आकृति जैसे पत्थर को फेंकने वाला जो होता है ना, कौन, कैनोपी, जैसे आपने देखा होगा एक गुलेल जो होती है, गुलेल में इस तरीके से यहाँ पर यहाँ बन नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट, इधर बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आपकी गुलेल है, तो गुलेल में इस तरीके से बंधा हुआ रहता है, और यहाँ पर एक कप, यहाँ पर एक कैनोपी या फिर कॉनकेव टाइप का कपड़ा बंधा रहता है, जो खींच के आप उसमें प्रेशर मारते हैं। तो वैसा ही कुछ वस्त्रखंड जो होता है, वस्त्रखंड जो मिडिल वस्त्रखंड होता है वो कॉनकेव होता है, और इसको नासिका, क्योंकि नाक आसानी से घुस जाए इसमें पूरी तरीके से, नासिका में, चिबुक चिन्ह में, और नासा, ओष्ठ, अंश, शोल्डर, इस तरीके के बस्ती में, सुप्रा पेल्विक रीजन्स पर करते हैं। ये देख रहे हैं कॉनकेव है, यहाँ पर इसके तरीके से चार जो बांधी गई हैं, स्ट्रिप्स आर देयर, 4 स्ट्रिप्स आर देयर इसमें, और यहाँ पर कॉनकेव है। रेक्टल प्रोलैप्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, गुदभ्रंश में, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो ये आपका पीजी रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। 14 इज द पंचांगी बंद, है ना। तो 5 टेल्ड बैंडेज है, 5 पट्टिकाओं युक्त होता है, ठीक है, 5 पट्टिकाओं युक्त होता है। गोल स्थानों पर प्रयुक्त होता है, याद रखना है। ऊर्ध्व जत्रुगत जो व्रण होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, हनुसंधियों में यूज़ करते हैं। टेम्पो मैंडिबुलर, यानी ऊपर के हिस्से में जितनी भी इंजरीज होती हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको हम बोलते हैं उत्संग बंद, ठीक है। पंचांग बंद कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें 5 बैंडेज, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर बंद है, और इस बंद में आप देख रहे हैं देर आर 5 बैंडेज, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंचांगी बंद के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं उत्संग बंद, और इसको स्लिंग बैंडेज भी बोलते हैं। ये आचार्य के बागवट के अकॉर्डिंग, सुश्रुत ने तो 14 ही माना है। बाहु, लटकी हुई बाहु को सहारा देने के लिए, जब जब फ्रैक्चर हो जाता है बाजू में, आर्म में, तो उसमें इसको हम देखते हैं, इसको सहारा देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक हमने आकार के अनुसार क्लासिफिकेशन देखा। यंत्रणा क्या होती है, यंत्रणा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यंत्रणा नॉट को बोलते हैं, गांठ, ठीक है, व्रण की जो गांठ का जो बांधी जाती है उसको यंत्रणा कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन अलग से आ जाता है। तो 3 प्रकार की होती है यंत्रणा, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड, और अधः मतलब डाउनवर्ड, और तिर्यक मतलब ओब्लिक।
तो इस तरीके से 3 तरीके से नोट की जो है डायरेक्शन होती है, आपको याद रखना है। ऊर्ध्व अपवर्ड, अधः डाउनवर्ड और तिर्यक ओब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एडवांटेज क्या है बंधन की? बंधन की एडवांटेजेस क्या है, यानी कि क्या क्या विशेष लाभ है? तो चूर्णित भंगन एक टाइप का फ्रैक्चर है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। विलोड़ित मथन हो गया है, कहीं पे मत गया है पूरी तरीके से, भगने यानी कि जैसे गांठ भगन स्पाइनल फ्रैक्चर्स में, डिसलोकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। विश्लिष्ट में अतिपातित एक टाइप का फ्रैक्चर है जिसको फ्रैक्चर में पढ़ाएंगे, वो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अस्थि स्नायु और सिरा छिन्न वगैरह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बात है बंधन के कारण, ये एडवांटेजेस बताई मैंने आपको, यहाँ पर जो मैंने जो बताया है वो क्या है एडवांटेज ऑफ बंधन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बंधन के जस्ट बाद जो व्रणी प्रोसेस में क्या क्या आते हैं। वो सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक चलता है, लेटने और बैठने में उसको सुख का अनुभव होता है, और व्रण जो है उसका जो व्रण है जिसको हम वुंड है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, शीघ्र ठीक हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं व्रण बंधन से ना करने से हानियाँ। ठीक है, व्रण बंधन को अगर आप नहीं करेंगे व्रण के बंधन को तो उससे क्या क्या हानि हो जाएंगी देखते हैं। व्रण पर मक्खी, मच्छर, तृण, काष्ठ, पत्थर, धूल, वात, आतप आदि के लगने से क्या हो जाता है, व्रण दूषित हो जाएगा और उससे विभिन्न प्रकार की उपद्रव और वेदना उत्पन्न हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बन जाएगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, व्रण का बंधन, बैंडेजिंग करते हैं। तो लास्ट में हम फिर से बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इस सीरीज़ को लगातार देखना है तो उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है आप हमारे इस चैनल पर, वो है ड्रेसिंग, यानी कि इसी की मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आज के ज़माने में हम किस तरीके से बैंडेजिंग करते हैं आफ्टर सर्जरी, बैंडेजिंग ड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, मॉडर्न एस्पेक्ट। और आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आगे हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन की वीडियो लेके आ रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से आप इसको एक बार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग नई वीडियोस में 4th ईयर सिलेबस की।